एक समय की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाती थी। हर रोज वह सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी घर का सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी महाराज की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाभी का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी महाराज का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान को बहुत गुस्सा आ गया और उसके भाई के प्राण उन्होंने हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से बोली कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो मुंह देख लेगी पर कल कहाँ से देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि रिद्धि सिद्धि विनायक जी महाराज को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी महाराज को एक अच्छे स्थान पर विराजमान करके उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, मेरे जैसा अमर पीहर और मेरे जैसा अमर सुहाग सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं पूजेगा। तब सिद्धि विनायक जी महाराज ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए थे। भाभी बैठी बैठी रो रही थी और भाई की लाश रखी थी। तब उसने उन पत्तियों को लेकर बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन, मुझे तो बहुत गहरी नींद आई थी। तब बहन बोली कि यह नींद किसी दुश्मन को भी नहीं आए और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बहन की लाज रखी, उसे अमर सुहाग और अमर पीहर दिया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।